Speak the truth, face the boot. That's going to be, in fact, our debate today, because this on the Blueprint Explosive Exclusive is the big story that we're tracking. This appears to be the model as far as the Samajwadi Party today is concerned. Akhilesh Yadav has expelled his MLA Pooja Pal from the party after she praised Chief Minister of UP Yogi Adityanath for a crackdown on criminals. Remember, the Pooja's husband was gunned down by gangster Atiq Ahmed. She stood in the assembly and thanked Chief Minister Yogi Adityanath for delivering justice. Moments later, she was shown the door by her party, and this expulsion letter was signed by Akhilesh Yadav himself. Here's what Pooja Pal said that led to the action against her. मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। Times also spoke to Pooja Pal after she was expelled by the party. Here's what she said when asked about what she thinks is the reason behind her expulsion. आपने जो सदन में बोला उसके बाद आपको पार्टी से निकाल दिया है। देखिए, कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, मगर क्योंकि मैं पीड़ित महिला थी, पीड़ित विधायक थी। मैंने 2005 से लेकर 2023 तक मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, गरीबी झेला, परेशानियां झेली, सारी चीजों को झेलते हुए अतीक अहमद से मैंने लड़ने का काम किया। और उसके बाद जब हमें न्याय मिला तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद ज्ञापित किया, और आज ही नहीं किया, मैंने राज्यसभा के वोटिंग में भी किया था, क्योंकि वो अपना एक पावर होता है कि मतलब आप राज्यसभा में अपने विवेक से आप वोट कर सकते हो। मैंने किया, आपने तब तो नहीं हटाया। मैंने जब कल अतीक अहमद की मैंने नाम लिया, अतीक अहमद पर मैंने बात किया, आपराधिक अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद पे बात किया, इसलिए मुझे पार्टी से हटाया। After expelling her from the party, Akhilesh Yadav took a swipe at Pooja Pal, saying that she should get her BJP ticket confirmed. उन्हें अपनी टिकट पक्की करानी चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराना। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। Now, Pooja Pal's words have become a political flashpoint. The BJP is painting her expulsion as proof of SP's anti-backward, pro-mafia mindset. In fact, they're saying that punishing a backward class woman for speaking her truth is what has resulted in this. And the BJP is also alleged that this proves that SP has sympathy for goons and criminals. समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित करके अपना घिनौना चेहरा देश के सामने, प्रदेश के सामने दिखाने का काम किया है, और वो भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। बहुत ही दुखद है। समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, हम सब जनप्रतिनिधि हैं, और जब जनप्रतिनिधि होने के नाते हम किसी भी चर्चा में शामिल होते हैं या सदन में वक्तव्य के लिए खड़े होते हैं, तो हम स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो माननीय विधायिका पूजा पाल जी के वक्तव्य पर तो मेरा कमेंट नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये सरकार गुमान में है, और ये सरकार के जितने हौसले बुलंद हैं ये कहते हुए कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं, उनकी इसी सरकार में अपराधियों का मनोबल उनसे ज्यादा हाई है। ना उनको प्रशासन का डर है, ना उनको सरकार का डर है। वो इस प्रदेश में अपनी ही सरकार चला रहे हैं। All right, let's quickly take this across to our guest. Now joining us is Alok Awasthi, spokesperson of BJP. We have Rohit Agarwal, spokesperson of RLD. Joining us is Yash Bhartiya, who's the national spokesperson of Samajwadi Party. Kapil Madan, advocate and political analyst, joins us. First question to you, Yash Bhartiya, अगर पूजा पाल अपने जो पति है उनके हत्यारों के बारे में बात करती है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती है, तो इसमें आपत्ति क्या है? What is objectionable in what she has said?
नहीं, इस पे किसी ने आपत्ति लगाई भी नहीं है, ना किसी को आपत्ति होनी चाहिए। वो किसको धन्यवाद कहती हैं, किसको क्रिटिसाइज करती हैं, ये उनका अपना एक निजी मामला है। पूजा पाल जी दूसरी शादी करके भी पूजा पाल लिख रही हैं, उन्हें पूजा वर्मा लिखने में आपत्ति नहीं है, तो ये हम कौन? नहीं, आई डोंट थिंक यू शुड मेक दैट काइंड ऑफ पर्सनल कमेंट सर। ये बिल्कुल गलत बात है। यश भारतिया जी, आप पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, आपको पर्सनल कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपसे सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो सस्पेंड क्यों किया है फिर पार्टी से? ठीक है, मुझे मेरी अब यहाँ वही बात आप कर रहे हैं कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप पर्सनल कमेंट मत करिए, आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म किसी को डिफेम करने के लिए नहीं दिया जा रहा, खास तौर से एक महिला को। पूजा पाल जी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, यश भारती अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है आपके प्लेटफॉर्म पे। सर, आपको यहाँ पे पर्सनल कमेंट नहीं किया है, ना आपके पार्टी के नेता पे, ना आपके पार्टी पे किया है, ना आप पे किया है। इसलिए आप थोड़ी मर्यादा रखें और पब्लिक प्लेटफॉर्म का मिसयूज ना करें। पॉलिटिकल डिबेट को पॉलिटिकल डिबेट के रूप में रखें प्लीज। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप उसको पर्सनल क्यों ले रहे हैं? ये तो सार्वजनिक। आप उनके मैरिड लाइफ के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म में कमेंट मत करिए यश भारतिया जी, और जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। तीसरी बार आपको मौका दे रहा हूं, और आप जवाब नहीं देना चाहते तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। आने दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मेरे जवाब को आने दीजिए। आपत्ति दर्शकों को रखने दीजिए, सवाल आप कीजिए, जवाब मुझे देने दीजिए। सर, मैं शो का मॉडरेटर हूं, मैं डिसाइड करूंगा कौन पर्सनल कमेंट्स कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और आप जवाब देना चाहते हैं जवाब दीजिए, मामले को डाइवर्ट मत करिए यश भारतिया। पर्सनल कमेंट नहीं है ये, उनका बिल्कुल किसी के भी शादी और किसी के भी शादी या पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करना पर्सनल कमेंट होता है। यदि आप नहीं जान रहे हैं तो फिर आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू अनदर गेस्ट। लेट मी गो ऑन टू कपिल मदान। कपिल मदान, व्हाट इज द इशू इफ यू हैव अ पर्सन हु इज टॉकिंग अबाउट द किलर्स ऑफ हर हस्बैंड and finally seeing justice after several decades? What is the problem with that comment? Why does it necessitate a suspension in the Samajwadi Party? Mother, thank you for asking me this question, and let me, educate our viewers. I will just clarify a few things here. How I see her statement, I see that, her statement was political in nature, and let me give you a reason why. While stating about, Atiq Ahmed, Ms. Pal has deliberately not chosen about the crime rate, which is the highest, in UP. She's not spoken about the crime against the scheduled caste and scheduled tribes. She's not spoken about the highest, one of the highest crime rates against the women in UP. However, she has chosen one incident, and of course, she was personally aggrieved by it, and she has all the rights to do so. But let me again ask a question here. When she congratulates the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji while doing so, now I'll ask only one question. Were the murderers a part of a state machinery? Were they a part of police machinery? Or they were independent criminals? You please tell me why. Now, if those individuals were not at all related with the state machinery, then why would you congratulate the CM? There were some criminals who had criminal antecedents. They have killed another criminal who had also had criminal antecedents. Why would you congratulate the Chief Minister of the state? And while doing so, rather, why I say her statement seems to be political is that this murder has happened within the custody of the police, in front of media persons, and the entire nation has seen this. Okay. Now, I would rather say this. Well, I can get into a debate with you, but I want to bring in other panelists as well. Once again, there are many points of debate in what you have just said, but I'm going to allow Alok Awasthi, spokesperson of BJP, to come in on this. Alok Awasthi ji, पुलिस की हिरासत में मर्डर किया गया, क्या किसी ऑफिशियल ने इस तरह की किलिंग की या किसी क्रिमिनल एलिमेंट ने किलिंग की? जब इस बात पे ही क्लैरिटी नहीं है तो किस बात की बधाई दी जा रही थी मुख्यमंत्री को? जवाब दीजिए कपिल मदान का। देखिए, अखिलेश यादव का जो शासन काल रहा है वो अपराधियों और दंगाइयों का बोलबाले वाला शासन रहा, और अखिलेश यादव जी ने आज उस पूजा पाल जी को इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं को और क्रिमिनलों को योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म किया, कानून का राज स्थापित किया है। अभी हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे थे वो कह रहे थे क्रिमिनल्स ने मारा है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, 250 से अधिक मुकदमे थे अतीक अहमद के पास। 6-6, 7-7 हाईकोर्ट के जजेस ने उनके मामले सुनने से मना कर दिया था, इतना आतंक था। उसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद से उन मुकदमों में पैरोकारी हुई। 2 मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा जो है अतीक अहमद को हम लोगों ने कराई,
अरबों रुपए की संपत्तियों को जिसने कब्जा कर रखा था उनको कब्जा से सर छुड़वाया, आपकी ध्वस्त सारी किया बातें और सही हैं, कानूनी लेकिन कार्रवाई जो करी। हत्या हुई है पुलिस के हिरासत में हुई है और ये किसी लॉ अबाइडिंग कंट्री में कैसे हो सकता है, ये सवाल उठ रहा है। किसने किया है सर हत्या? देखिए, मेरा इतना स्पष्ट रूप से कहना है कि जो हत्या हुई उसके लिए सरकार तो कोई बात नहीं कह रही है। जो हत्यारे हैं उनको पकड़ा गया है, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इन अतीक अहमद के खिलाफ जब 250 मुकदमे थे तो कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं करी, और आज हमारी सरकार में कार्रवाई हुई तो सजा कराई है हमने। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता लखनऊ से इलाहाबाद जाते थे उस समय, जो आज का प्रयागराज है। और पूजा पाल के बारे में आज जो घृणित टिप्पणी जो है समाजवादी पार्टी के नेता का कि पाल है या वर्मा है, ये बहुत ही घटिया सोच है। अरे वो एक पीड़ित महिला है जिसके पति की हत्या हुई, उसको न्याय नहीं मिला, और आज उसको अगर न्याय मिला, उसको आजीवन कारावास सजा हुई, उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, सब भागे भागे फिर रहे हैं। और जिन लोगों ने हत्याएं करी है उनको जवाब पुलिस ने एनकाउंटर में उसके लड़के को मार के गिराया है, तो उसके ऊपर आपको आपत्ति क्यों है? क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाजवादी पार्टी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे हत्यारों के पीछे खड़ी होती आई है। जवाब दीजिए यश भारतीय, जवाब दीजिए। तो इनको जो है दर्द हो रहा है। यश भारतीय, कहाँ गया पीटीए आपका? मैं तो जवाब दे ही रहा था, आपने मुझे रोक दिया। देखिए, अतीक अहमद की हत्या हुई, ये न्याय हुआ था क्या? किस न्यायाधीश ने न्याय दिया उनका नाम बता दें, किस कोर्ट ने सजा दी वो नाम बता दें। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़ा फेलियर था कि कोई भी आया पुलिस सुरक्षा में मार के चला गया और ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। दूसरी बात, अरे आलोक जी, आपके बड़े नेता स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने हमेशा अतीक अहमद को बचाने का काम किया। उनको कानूनी पक्षकार के रूप में वो उपस्थित होते थे। उनको जेल से छुड़ाना, कानून से बचाने का काम केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने किया। आप कह रहे हैं आपने सजा दिलाई, केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने हमेशा बचाने का काम किया। पूजा पाल जी को अगर टिकट दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया, बहुजन समाज पार्टी ने दिया। आपने क्या किया? आपकी भूमिका क्या है? आपकी भूमिका तो कहीं है ही नहीं, और आप जबरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने जा रहे हैं कि हमने न्याय दिया, हमने न्याय दिलाया। ओके, अनुप्रिया पटेल। हाँ, तो फिर सर इतने ही लिबरल हैं तो तारीफ भी करने देते आप सीएम को। यश भारतीय जी, सिंपल सवाल आपसे, त्रिपाठी जी का सवाल पूछा, ये तो जवाब देंगे आलोक अवस्थी जी, पर इतना बता दीजिए, एज अ बीजेपी नेता वो डिफेंड करते थे या एज अ लॉयर एडवोकेट डिफेंड करते थे? अरे सब ये क्या होता है माधव जी? बिल्कुल, क्योंकि कई सारे नेता हैं जो यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उनके सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस और उनके पॉलिटिकल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। जवाब दीजिए यश भारतीय। नहीं, मतलब दिन में राम और शाम को नाथूराम, ऐसे यश भारतीय जी, क्या आप जानते हैं कि एज जो वकील प्रैक्टिस करते हैं उनको पूरा अधिकार है अपने पॉलिटिकल और अपने प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने का, और उसमें कोई कमेंट नहीं करता। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है जिसका आपने जवाब नहीं दिया आलोक अवस्थी का, कि आपकी पार्टी माफिया और क्रिमिनल्स के बचाव में क्यों आती दिखती है सामने? मुझसे कुछ पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल, आपसे सवाल अभी अवस्थी जी ने पूछा है, उसका जवाब दीजिए। मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोल दीजिए प्लीज। सिंपल सवाल है कि आपकी पार्टी हमेशा क्रिमिनल्स और माफियाज के बचाव में आती क्यों दिखती है, और क्या इसी वजह से आपको लॉ एंड ऑर्डर पे जो क्रैकडाउन हो रहा है उससे आपत्ति है? नहीं, अगर ऐसा होता तो 2022 में पूजा जी को टिकट किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। ये तो उसका पूजा जी क्रिमिनल थी क्या? तो पूजा जी क्रिमिनल थी? पूजा जी क्रिमिनल थी? क्रिमिनल थी, ये कह रहे हैं क्रिमिनल थी। हम कह रहे हैं, ये कहां से कह रहे क्रिमिनल थी? बहुत सारे आंकड़े भारतीय, अरे कहां से कह रहे क्रिमिनल थी? विधायक हैं, देश में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक। रोहित अग्रवाल, यू वांट टू कम इन ऑन दिस? रोहित अग्रवाल। Yeah, see, Madhav, actually the face of Samajwadi Party is completely exposed. As they were backing this PDA, so what has happened to the Pichhda and Dalit? Pooja Pal comes from the Dalit community and she is a woman also. So that's why Samajwadi Party is continuously insulting her. In past also they have stopped their MLAs from visiting Ram Mandir. What was
the result we all know. Many of the MLA revolted and they have resigned from Samajwadi Party. The same thing this Samajwadi Party has done with Pooja Pal when she has exposed the real picture of Samajwadi Party and told that how Kanun Vyavastha of Pradesh is being taken care by the government. Samajwadi Party immediately expelled her. They did not even care that she comes from the Dalit community. Their complete चेहरा एक्सपोज हो चुका है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का कि किस तरीके से ये मुस्लिम प्रेम के लिए दलित और पिछड़ों को दबा देने का काम करते हैं। मैं वैसे तो बहुत घटिया टिप्पणी की थी यश जी ने, परंतु उसके बावजूद मैं बता दूं कि अगर वो वर्मा भी लिख लेंगे तब भी वो पिछड़ी कम्युनिटी से आती हैं, जो आपके पी में है। शायद वो पी आपको समझ में नहीं आता होगा, वो पिछड़ी कम्युनिटी से आती है, उसके बावजूद भी अगर वो वर्मा भी लिख लेंगी तो। परंतु किसी के व्यक्तिगत जीवन के अंदर इस तरीके से झांकना मुझे लगता है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत शर्मनाक है और समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया कि इनको कोई पीडीए का प्रेम नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दे जस्ट वांट टू पोलराइज द वोट विद मुस्लिम वोट्स। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ समाजवादी पार्टी विच इज इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, तुष्टीकरण की राजनीति है आपकी, यही सामने बाहर आ रहा है, ये कहना है आरएलडी का। जवाब दीजिए यश भारतीय। माधव जी, मैंने यही बात की थी, आपने मुझे फर्स्ट अपने बात पे रोक दिया था कि अतीक अहमद के नाम पे और राजू पाल जी के नाम पे केवल और केवल पूजा पाल जी छुपने का काम कर रही हैं। क्यों? जब दूसरी शादी कर ली है तो पूजा वर्मा लिखने में आपत्ति क्यों? निजी जीवन कहाँ, ये तो सार्वजनिक जीवन है ना, और सार्वजनिक जीवन में वो एफिडेविट दे रही है। उससे जाति बदल जाती है उनकी, दूसरी शादी करने से जाति बदल जाती है। यश भारतीय, कैसी बात कर रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पे? उन्होंने दिया है माधव जी, ये भी भावनात्मक लोगों के साथ खिलवाड़ है। कैसे खिलवाड़ है सर? पोल खुली है जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हुई है, अतीक अहमद की हत्या हुई है। सर, शादी करने से जिस कास्ट में आपका जन्म है वो बदल जाता है क्या? यश भाटिया जी, आपको टोकने के बावजूद आप इस तरह की कमेंट्री बार बार कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल दैट वी स्टिल हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी इवन नाउ। कपिल मदान, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू एंडोर्स दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स coming in from Samajwadi Party, which I understand is an India Alliance partner, but I certainly hope this is not a mentality that you are going to endorse now. No, Madhav. All I will say is, I will talk only rational things. I will not be making any kind of personal jibes or comment. What I wanted to say was that, it appeared to me that she was making a political statement. I am also not questioning the fact that she is herself a victim, so she is entitled to express her views. But, what she said appears to be political, and I gave my reasons why. Because she has, chose to be silent about the rising crime rates against women, Dalits, and other people in UP. And she has chosen to, respond to a particular incident, which again, I would reiterate and would say that those persons who have committed or have killed Atiq Ahmed, those were not police officers, those were not a part of the state machinery. So why would you thank the Honorable Chief Minister? Technically, insofar as the legal proceedings are concerned, that was also a murder, and that too in a police custody. All right. So all I will say is, I think, people have forgotten what Mulayam Singh Yadav said in Parliament about the PM coming again as the Prime Minister. Perhaps in today's day and age, if he was commenting inside the Parliament, maybe action would have been taken against him also. We don't know, judging by these yardsticks. Alok Awasthi, Rohit Agarwal, Yash Bhartiya, Kapil Madan, thanks so much for joining us.